नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वेदांत दर्शन। और इसमें भी खास तौर पर उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र के कुछ विचारों को देखेंगे। ये जो ब्रह्मसूत्र हैं, असल में ये उपनिषदों के जो गूढ़ विचार हैं ना, उनको सहेजने वाले छोटे छोटे सूत्र हैं। तो ये आज हमारी चर्चा का आधार बनेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच का जो एक जटिल रिश्ता है और उनके मायने क्या हैं, ये समझने में मदद करेंगे। उपनिषदों में ये आत्मा शब्द तो बार बार आता है, लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल उठता है। जब उपनिषद आत्मा कहता है, तो क्या वो हमारी अपनी चेतना मतलब जीवात्मा की बात कर रहा है, या फिर वो परम शक्ति परमात्मा की? तो आइए देखते हैं ये स्रोत इस पहेली को मतलब कैसे सुलझाते हैं। देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत ही क्या कहते हैं, रोचक बात कही गई है। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। इसका अगर मोटा मोटा मतलब समझें तो यह है कि पति, पत्नी, धन या कोई भी चीज वो अपने आप में प्रिय नहीं है, बल्कि वो आत्मा की खुशी के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए प्रिय होती है। अब ये सुनने में तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे हर रिश्ते, हर लगाव के पीछे सिर्फ अपना स्वार्थ है, मतलब अपनी जीवात्मा का हित। क्या वाकई यही मतलब है इसका? हाँ, ये पंक्ति वाकई सोचने पर मजबूर करती है। और देखिए, ऊपरी तौर पर तो यही लगता है कि यहाँ आत्मा का मतलब स्वयं या जीवात्मा ही है, जिसके लिए ये सब कुछ प्रिय हो रहा है। लेकिन इन ग्रंथों का नजरिया समझने के लिए ना, हमें इसके ठीक आगे जो कहा गया है उस पर ध्यान देना होगा। इसके फौरन बाद उपनिषद कहता है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, यानी उस आत्मा को ही देखना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ से ना चर्चा की दिशा थोड़ी बदल जाती है। इन उपदेशों का सार ये है कि जिस आत्मा को जानने, सुनने, मनन करने की बात हो रही है यहाँ, वो असल में परमात्मा ही होना चाहिए। परमात्मा? क्यों? क्यों? क्योंकि आगे ये भी कहा गया है कि उस आत्मा को जान लेने से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है। मतलब इदम सर्वम विदितम भवति। हाँ, अब आप खुद सोचिए, क्या किसी एक सीमित जीवात्मा को मतलब किसी व्यक्ति विशेष को जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है? ये क्षमता तो केवल उसी में हो सकती है जो सबका कारण है, जो सर्वज्ञ है, यानी परमात्मा। जीवात्मा तो हम सब जानते हैं खुद ही अल्पज्ञ है, कम जानने वाला और सीमित शक्ति वाला है। ये बात तो बिल्कुल तर्कसंगत लगती है कि जिसे जानने से सब कुछ पता चल जाए, वो तो परमात्मा ही हो सकता है। हाँ, पर फिर भी मन में ये सवाल तो आता ही है कि अगर आखिरकार जानने योग्य आत्मा परमात्मा ही है, तो फिर उपनिषद ने शुरू में वो पति, पत्नी, धन के प्रेम और स्वार्थ जैसी बातें क्यों कहीं? वहां तो आत्मा का मतलब साफ साफ स्वयं या जीवात्मा ही लग रहा था। क्या श्रोता इस पर कुछ कहते हैं? बिल्कुल। और देखिए, यही इन विचारों की गहराई है। इन ग्रंथों के अनुसार ना परमात्मा ही जीवात्मा का भी असली आत्मा है, मतलब? उसका वास्तविक आधार, उसका परम आश्रय। अच्छा, कैसे? जैसे गहरी नींद की अवस्था में क्या होता है, हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है वो मानो खो सी जाती है। या मुक्ति की अवस्था में कहते हैं जीवात्मा परमात्मा में ही लीन हो जाता है, तो वही उसका अंतिम ठिकाना है। और परमात्मा हर जीव के अंदर अंतर्यामी रूप में मौजूद है, ऐसा माना जाता है। वही सबका संचालक है। इसलिए जब उपनिषद कहता है कि सब कुछ आत्मा के लिए प्रिय है, तो हाँ, वो सतही तौर पर जीवात्मा के स्वार्थ की बात करता दिखता है, लेकिन गहरे स्तर पर देखें तो वो उसी परम आश्रय यानी परमात्मा की ओर ही इशारा कर रहा है, जो उस जीवात्मा का भी मूल स्रोत है। तो परमात्मा को आत्मा कहना उनके इस बहुत गहरे अटूट संबंध को दिखाता है कि वही सबका असली स्वा है असलियत में। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जो सांसारिक प्रेम और लगाव हैं, वो हमें अपने छोटे मैं यानी जीवात्मा तक बांध सकते हैं, सीमित रख सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान और मुक्ति का असली रास्ता है, वो उसी आत्मा शब्द से पहचाने जाने वाले परमात्मा को जानने में है, जो हम सबका, पूरी सृष्टि का आधार है। तो ये एक ही शब्द आत्मा हमें जैसे स्वार्थ से परमार्थ तक की यात्रा का संकेत दे रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये दिखाता है कि कैसे भाषा एक ही शब्द में कितने गहरे अर्थ समेट सकती है, और ये अर्थ हमें अपने सीमित दायरे से निकालकर उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं, जिसके हम सब एक तरह से अंश हैं। तो आज की इस चर्चा से एक बहुत बड़ा विचार सामने आता है सोचने के लिए।
ये प्राचीन ग्रंथ ये इशारा कर रहे हैं कि जिससे हम दूसरों के लिए प्रेम समझते हैं या परोपकार कहते हैं, शायद उसकी जड़ें भी कहीं न कहीं हमारे अपने स्व की संतुष्टि में ही हों। लेकिन असली ज्ञान, असली मुक्ति जो है, वो इस छोटे स्व के दायरे को तोड़कर उस परमात्मा यानी परमात्मा को जानने और उसमें स्थित होने में है, जो सबका वास्तविक आधार है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे हर काम के पीछे असली प्रेरणा क्या है और ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है, कम से कम इन ग्रंथों के नजरिए से।